सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोग का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है और अब बचे हुए मुश्किल से कुछ ही दिन और आप लोग का मैथ्स का पेपर होने वाला है। और आप सभी लोग जानते हो कि मैथ्स का पेपर एक ऐसे टाइप का पेपर है जिसमें कि आप फिजिक्स की तरह कॉन्सेप्ट को आप लोग यार थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उस तरीके से लिख कर नहीं आ सकते। वहां पे लगते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आप लोग की क्वेश्चंस की एक तगड़ी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग कर नहीं सकते। अब दूसरी चीज निकल के आती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो छोड़ो भैया, जब तक पहले यही समझ में नहीं आएगा कि करना क्या रहता है क्वेश्चंस में तो कैसे हो पाएगा। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को एक ट्रैक बताने वाला और रोड मैप प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी आइडिया दूंगा कि किस तरीके से कौन से पोर्शन से आप लोग को ज्यादा टॉपिक्स को करना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक यूट्यूब चैनल की रिकमेंड भी करने वाला हूं जो बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम के अंदर आप लोग का पूरा कंटेंट रिवाइज करवा देगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो फिर तो वो आप लोग के लिए एकदम गोट वाली प्लेलिस्ट रहेगी उस स्पेसिफिक चैनल की। सो वीडियो एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब मार ले क्योंकि इस तरीके का मजेदार कंटेंट मैं इस चैनल पे आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैथ्स के पेपर में अच्छे को डर लगता है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। देखो यार, मैथ्स इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम अपने आप को बेटर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप लोग कितना भी कॉन्सेप्ट को अपना याद करके चल जाओगे, अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जो आप लोग के पास बचे हुए गैप्स है इसमें जितना हो सके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना करने की कोशिश करो। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ज्यादा वीडियोस में आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोग को अगर अपना रिविजन नहीं हो पाया या आप लोगों ने अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़ पाया तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग वन शॉट्स के थ्रू चल जाओ। ऐसे वन शॉट्स जिसमें आप लोग का 1 घंटे के अंदर अप्रोक्स चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मान लो तुम लोग डिटरमिनेंट नाम के चैप्टर में चल रहे हो और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, करना कैसे, क्या करना है क्या नहीं। तो 1 घंटे के अंदर अप्रोक्स में तुम्हारा वो पोर्शन हो जाएगा। जब वाला पोर्शन तुम्हारा अप्रोक्स होने वाला है उसके बाद पूरे दिन भर बैठकर तुम लोग को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि ठीक है भैया वन शॉट्स देख लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करने बैठ जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोग से एक अलर्ट, 50 वन शॉट नहीं देखना है, एक वन शॉट देखना है, एक एजुकेटर को फॉलोअप करना और भरोसा रखना है आप लोग का कंटेंट हो जाएगा। अभी वीडियो के एंड में मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा एक प्लेलिस्ट जिसमें आप लोग का कम टाइम के अंदर सारी चीजें होने वाली है। इसके बाद बात निकल के आती है कि ठीक है भैया वन शॉट वीडियो देख लिए, स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर कैसे कैसे प्रोसेसेस है, कैसे स्टेप्स है, किसको फॉलोअप करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बात निकल के आती है, देखो वन शॉट तो तुम्हारा 10% है, 90% तुम्हारा प्रैक्टिस है। अब ये प्रैक्टिस कहां से करें? तुम 2 सोर्सेस से कर सकते हो। मेरी तो सबसे पहली सजेशन रहेगी, सबसे पहला जो सोर्स रहेगा तुम्हारा वो रहेगा एनसीईआरटी। ठीक है, तुम लोगों ने साल भर तुम्हारे स्कूल में हो सकता है आर.डी. शर्मा भी पढ़ाए होंगे, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करने की कोशिश करो। मेजर क्वेश्चन सीबीएसई आप लोग को एनसीईआरटी से ही प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी हो गई हो या आप लोगों ने पढ़ ली उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं भैया और टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन आप लोग के पास रहेगा प्रीवियस ईयर के जो भी चैप्टर वाइज नाम की बुक लिए होंगे आपने जिस भी कंपनी की, जिसके अंदर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के 5-10 साल के क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कर लो। इसके थ्रू होगा क्या कि तुम्हारे को आइडिया समझ में आएगा कि यार एनसीईआरटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन है, सीबीएसई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और जब प्रैक्टिस होगी तो सब कुछ हो सकता है। याद रखो, मैथ्स में मेहनत जो रहती है वो टैलेंट को बीट कर देती है। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। इन सब के बाद एक और चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना, मैथ्स में रखते हैं ढेर सारे फॉर्मुलेज और इन सभी फॉर्मुलेज की आप लोग के पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मुलेज की लिस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दिक्कत बन सकती है। तो जिस भी एजुकेटर को तुम लोग फॉलोअप कर रहे हो उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि यार आप लोग को फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दे जिसमें चैप्टर वाइज सारे फॉर्मुलेज हो। वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठोगे तो उस टाइम पे अगर याद करो, मान लो कि आप लोग को याद नहीं आ रही चीजें, तो आप यार फॉर्मूला शीट के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज कर सकते हो और फिर अटेम्प्ट कर सकते हो। और अभी गैप है तो एटलीस्ट इसमें पढ़ सकते हो तुम लोग और रिवाइज करने के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है वो। तो अगर आप लोग के पास फॉर्मूला शीट नहीं है, नहीं प्रोवाइड हो पाई, तो अगर आप कहोगे तो मैं खुद भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप लोग को सच में मेरे थ्रू फॉर्मूला शीट चाहिए हो तो। इसके अलावा अगली चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि भैया ठीक है अब क्या करें। मान लिए वन शॉट देख लिए, रिवीजन कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, फॉर्मूला शीट बना लिए। इसके बाद अगर तुम लोग के पास जैसे मान लो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, एकदम ही नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। क्लियर दोस्त? मान लो कि यार आप लोग एकदम एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हो, एकदम ही
एंड मोमेंट में, साल भर नहीं पढ़ पाए तो एकदम एंड मोमेंट में, तो वन शॉट वीडियो देखो और सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको लगा लो। ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादातर आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को पास होने लायक तो आप लोग बच जाओगे। इसके साथ साथ जिन्होंने साल भर पढ़े भाई एनसीईआरटी का तगड़ा रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। इसके बाद भी भैया हमारे पास टाइम बचता है तो हम क्या करें, देखो अगर आप लोग का सारा सिलेबस हो चुका है, आपने साल भर अच्छे से पढ़ चुके हो, सब कुछ हो चुका है, या मान लो आपने गैप के बीच में अपना सिलेबस को पूरा रिवाइज कर दिया, उसके बाद क्या करें, इसके बाद आप लोग को करना यही है दोस्तों कि आप लोग को सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी बन जाता है। किसी भी कंपनी के जो भी सैंपल पेपर हो उसको लो, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर तो मिनिमम लगा लो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, 5 भी सफिशिएंट होते हैं, उसको सॉल्व करने में भी अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तो अच्छे से सॉल्व करें, नहीं बन रहा उसका आंसर को देखें, आंसर को देखने के बाद अंडरस्टैंड करें किस तरीके से उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली सॉल्व करना है, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद एक और चीज मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, मैं अभी भी समझा रहा हूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल है। वन शॉट सिर्फ मैथ्स के लिए 10% होता है, बचा हुआ 90% तुम्हारा प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यार मैं आप लोग से यही चीज कहना चाहता हूं, बहुत सारे आप लोग को यूट्यूब पे ढेर सारी लाइव स्ट्रीम दिखने वाली, ये आपके ऊपर हो सकता है, बट मैं अपने एंड से भाई होने के नाते आप लोग को कह रहा हूं, देखो ढेर सारी लाइव स्ट्रीम चलेगी, ऐसे में सिर्फ आप एक ही एजुकेटर को फॉलो करना है जिसको आप लोग मतलब जिसको आप फॉलो करते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं। क्लियर है भाई? लेकिन ऐसा मत करना कि यार ये वाले वीडियो को भी देख लिए फिर वाले वीडियो को भी देख रहे। इससे होगा क्या कि तुम मेजर टाइम अगर तुम्हारा सिर्फ यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम पे ही बिताओगे तो फिर गलत हो जाएगा भाई। आपको अपनी प्रैक्टिस करना है, आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है, अपनी गलतियां हैं, जो अपने वीक पॉइंट है उस पर मेहनत करनी है। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितना हो सके प्रैक्टिस खुद से करोगे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है तो गूगल में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एक्सरसाइज के, किसी भी चैप्टर के फ्री ऑफ कॉस्ट यार आप लोग को आंसर्स मिल जाते हैं। तो आप लोग आंसर के पीडीएफ को साइड में रखो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलो, नहीं बने तो उसको देख लो, समझ लो, खत्म कहानी। इसका मतलब ये नहीं कि बैठकर पूरा वीडियो ही समझ रहे। क्लियर है भाई? एक क्लू की जरूरत रहती है मैथ्स में, अगर वो समझ में आ जाए तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अब एक और चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यार भैया ना हमसे ना हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। अरे भाई हर किसी से नहीं हो पाते यार। एटलीस्ट ऐसा अपने आप को बना लो कि 70% जितना भी आप टॉपिक पढ़ के जा रहे हो उसका तो पक्का पक्का बन ही जाएगा, और बचे हुए 30% एट मोमेंट वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करके, एट मोमेंट वहां पे हम लोग हमारा दिमाग यूज करके क्वेश्चंस को एटलीस्ट सॉल्व तो कर पाए। इस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रांग बना लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद भी भैया हमको ना कुछ इंपॉर्टेंट यार मतलब ऐसा टिप्स बता दो जो जिंदगी बदल दे। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्लियर है भाई? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल है। जिम में लाइन सुने हो ना कि वर्कआउट जो है वो 10% है, बच्चा हुआ 90% डाइट होता है। तो वही मेन मैटर करता है मैथ्स में भी। ये फिजिक्स की तरह नहीं है कि आप लोग वीडियो के वन शॉट्स देख लो, या केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि वन शॉट्स देख लो। एटलीस्ट आप लोग का काफी हद तक के प्रिपेयर हो जाता है। न्यूमेरिकल चलो ठीक है बन जाए ना बन जाए, लेकिन याद करना न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस लगती है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है एक्चुअल में पूरा का पूरा चैप्टर क्या, पूरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप का, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस ज्यादा करना है। क्लियर है भाई लोग? तो बाकी इसके अलावा आप लोग एक और चीज याद रख लेना कि जब भी आप लोग अपना डे शेड्यूल कर रहे हो तो उसमें आप लोग का प्लान आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को अपना पूरे दिन में कितना प्रैक्टिस को टाइम देना है, कितना वन शॉट्स को टाइम देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीफर करें जो प्री रिकॉर्डेड वन शॉट्स उसको देखने की। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि यार किस टाइप के वन शॉट या कौन से वन शॉट आप भैया रिकमेंड कर रहे थे। तो यूट्यूब पे आप लोग को एक चैनल को फॉलो करना है जिसका नाम है स्टडी वेयर हाउस। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंटेंट को कवरअप करवाया गया। ये एक इंडिविजुअल चैनल है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर आप लोग को सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको देखना है तो आप लोग को साइड में दिख रहा होगा कि लगभग अगर आप मैथ्स की प्लेलिस्ट ओपन करके देखोगे तो आप लोग का जैसे चैप्टर रिलेशन फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे जो बड़ी यूनिट्स है उसको छोड़कर बाकी सभी यूनिट्स को लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर कवरअप करा दिया गया। एवरेज टाइम की बात करी जाए तो 1 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है एक वन शॉट वीडियो देखने के बाद। अब आप कहोगे कि भैया क्या ये वीडियो सफिशिएंट रहेंगे? डेफिनेटली सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट बचाएगा, कितना डिटेल में पढ़ लोगे भाई। तो इसलिए कोशिश करें कि इन वन शॉट वीडियोस को देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। यहाँ पे काफी सारे अच्छे तरीके से वीडियोस बनाकर दिए गए, तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो अप कर सकते हो। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आप लोग की प्रैक्टिस के लिए। तो आप इनके वन शॉट वीडियोस को देखें, उसके बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मेरे से कि यार भैया आप एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दो मैथ्स का, किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आने वाले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ भैया एक है ना एनसीईआरटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करवा दो, अगर आप चाहते हो तो मैं वाला भी वीडियो बना दूंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो जरूर बताएं कि आप भैया की तरफ से आए। ठीक है जी? सो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। होप सो आप लोग का मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरी दुआएं आप सभी लोग के लिए। और ये जो हमारा फिजिक्स का चैनल था, मैंने सोचा यार कि जब तक आपका एग्जाम एंड ना हो, मैथ्स बायोलॉजी में आप लोग की इसमें मदद कर सकूं। और मेरे जो दूसरा चैनल है फिजिकल एजुकेशन का, वहां पे अगर आप लोग बायो वाले हो तो भाई आपका पेपर की प्रिपरेशन चालू करवा दे रहा हूं मैं। किसके लिए?
फिजिकल एजुकेशन के लिए। और मैथ्स वाले टेंशन ना लो, 11-12 को भी मैं तुम्हारे लिए मेहनत करके फिजिकल एजुकेशन कवर अप करवा दूंगा, जिसमें तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, टेंशन ना लेना। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स मेरी जान, बाय बाय।